आज शुक्रवार है और माँ संतोषी का आज दिन है। माँ वैभव माँ लक्ष्मी का दिन है। उनके चमत्कार के बारे में मैं आपसे कुछ बातें शेयर करता हूँ कि माँ का व्रत करने से, माँ संतोषी का व्रत करने से आपके जीवन में क्या परिवर्तन होते हैं और आप कैसे अपने जीवन में तरक्की करते हैं और आपकी जो दुख दुविधा समस्याएं का निवारण कैसे होता है, उसी पर एक छोटी सी कहानी मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि माँ वैभव माँ लक्ष्मी के चमत्कार जो हैं कैसे होते हैं। माँ संतोषी के उत्पत्ति कथा का जिस तरह से रिस्पॉन्स आप लोगों ने दिया है, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स था और उससे मैं प्रेरित होकर माँ वैभव माँ लक्ष्मी की चमत्कारी कथाएं आपसे कुछ शेयर करने जा रहा हूँ। आगे मैं इसका दूसरा तीसरा पार्ट भी बनाऊंगा। तो एक गांव में एक पति पत्नी और उसकी एक ननद रहते थे। वो बहुत ही गरीब थे और आर्थिक हालात एकदम खस्ता, बहुत खराब था उनका। पति के पास एक छोटा सा काम था, एक मिल में काम करते थे, लेकिन कड़ी मेहनत और अच्छी खुराक न मिलने से बीमार रहने लगे। क्योंकि मिल में जो लकड़ी के मिल थे उसमें काम करते थे और वहाँ पर बहुत ही मेहनत का काम था और वहाँ पर मेहनत के चलते उनके वो और अच्छा खुराक नहीं मिलने के कारण वो कुपोषण के शिकार हो गए और उन्हें बीमारी पकड़ ली और वो बीमार रहने लगे। इसी वजह से उन्हें काम से मालिक ने निकाल दिया। दो छोटे छोटे बच्चे थे और एक ननद थी कुंवारी। घर में उसकी शादी लायक हो गई थी, वो माने सियान बड़ी थी, सियान हो गई थी। जैसे तैसे ननद और भाभी कपड़े को सिलकर, अगल बगल के कपड़े को सिलकर घर का गुजारा चला रही थी। बचत तो कुछ भी नहीं हो रहा था। जो कुछ भी थोड़ी सी आमदनी अगर होती थी तो खाने में खर्च हो जाता था और पति के दवा में खर्च हो जाता था। बच्चों की पढ़ाई लिखाई और ननद की शादी का खर्चा कहाँ से होगा, यह सब इंतजाम, यह सोच सोच कर वो किसान की जो मजदूर की पत्नी थी बहुत चिंतित रहती थी। एक दिन पड़ोस में एक बहन ने वैभव माँ लक्ष्मी का व्रत का उद्यापन किया और पूरे मोहल्ले में एक माँ वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा पुस्तक की एक प्रति बांटी। एक पुस्तक उस औरत को भी मिला। पुस्तक को माथे से लाकर उसने उसे पढ़ने लगी। वो पढ़ते पढ़ते उसे लगा कि मैं भी यह व्रत करूं तो मेरी विपत्ति भी दूर हो जाएगी। शायद माँ लक्ष्मी ने ही मेरी मदद के लिए यह पुस्तक मुझ तक पहुंचाई है। ऐसा सोचते सोचते उस औरत के मन में श्रद्धा आ गई। संयोग से अगले दिन ही शुक्रवार था, जैसे आज है, और मैं आपसे एक कथा का चमत्कार शेयर करने जा रहा हूँ। अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों साथियों को सुनाएं, शेयर करें। अगले दिन ही शुक्रवार था और उसने सवेरे ही स्नान करके 11 शुक्रवार की मन्नत मांगी और दिन भर जय माँ लक्ष्मी का रटन किया। शाम को पुस्तक में लिखित शास्त्रीय विधि के अनुसार पूजन किया। गले में मंगलसूत्र था उसके, उसमें सोना का छोटा सा टुकड़ा लगा था। कटोरी में उसे रख कर पूजन किया और फिर शक्कर का प्रसाद बांटा। दिन रात उस औरत का ध्यान माँ लक्ष्मी की छवि में ही लगा रहा। उस औरत ने
माँ के में ही अपना ध्यान सुबह से शाम तक लगाए रखा और उसमें अपने मन को, अपना श्रद्धा जो है उसमें अर्पित किया। रोज सुबह उठती और उनके चरणों को प्रणाम करती थी। अभी तो चौथा ही शुक्रवार हुआ था, तो माँ वैभव लक्ष्मी का पूजन कर रही थी कि उसकी ननद तो थी, वो दौड़ते हुए आई, बोली, भाभी देखो हमारी लॉटरी लग गई है, पूरे 1 लाख का इनाम लगा है। औरत को विश्वास नहीं हुआ, वो मन ही मन आनंदित हुई, आनंद विभोर हो उठी, लेकिन उसको विश्वास नहीं है। उसने कहा कि तू जरा ठहर तो सही, मुझे पहले पूजा कर लेने दो, उसके बाद बातें करेंगे। उसने उत्साह से भरकर पूजा किया और सबको प्रसाद बांटा। बाद में उसने, औरत ने अखबार में छपा लॉटरी का नंबर चेक किया तो उसकी बात, उसकी ननद की बात सच थी। तो उस औरत ने कहा, माँ वैभव लक्ष्मी ने मेरी सारी मुश्किलें दूर कर दी। लॉटरी के पैसे मिलते ही पति का इलाज चालू कराया, बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिल कराया और ननद की भी धूमधाम से शादी कर दी। 11वें शुक्रवार को उसकी पूरी श्रद्धा, उसने पूरी श्रद्धा से उद्यापन किया और 21 पुस्तकें बांटी। इस तरह माँ वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से माँ ने उस औरत के सारी दुखी दूर कर दी और वो बहुत ही प्रसन्न रहने लगी और माँ में ध्यान लगाकर जीवन यापन करने लगी। और इसी के साथ हमारे साथ बोलिए, जय माँ धन लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी की जय।